Assalamu alaikum. Welcome to the lecture 20 of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि गल्फ के अंदर जो रिंग्स और पेंडेंट्स सेट्स पसंद किए जाते हैं उनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उनकी साइकी क्या है, किन गेजेस के ऊपर बनाया जाता है और उनके जो बॉर्डर लाइंस वगैरह होते हैं वो किस टाइप के फ्रेम्स पसंद किए जाते हैं वहाँ पे। इस सब के बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से देखना है और फिर उसके बाद सर्च करना है। गूगल के ऊपर आप सर्च करें, टिकटॉक वगैरह के ऊपर भी पेजेस होते हैं उनके, वहां पे भी आपने सर्चिंग करनी है कि वहाँ किस टाइप के डिजाइन पहने जाते हैं। जरूरी नहीं है ये वाली डिजाइनिंग वहीं गल्फ के अंदर ही यूज हो। इन्हीं डिजाइन्स को थोड़ा सा इनका साइज वगैरह मैनेज करके तो यहाँ एशिया के अंदर भी ये ज्वेलरी इस टाइप की यूज की जाती है, लेकिन वहां पे जो ज्वेलरी यूज होती है वो जरा एक्स्ट्रा साइज होते हैं उनके। लेकिन मैं जो आप लोगों को भी सिखाऊंगा, एक रिंग में आप लोगों को बना के दिखाता हूँ, साथ कोई मैं आप लोगों को पेंडेंट का आइडिया देता हूँ कि वहाँ किस टाइप के ज्यादातर यूज होते हैं। तो ये नॉर्मली जो उनसे साइजेस वगैरह यहाँ पे भी यूज होते हैं उन्हीं साइजेस के अंदर ही मैं बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को यहाँ के लिहाज से, एशिया के लिहाज से भी मैं सिखा सकूं कि यहाँ कैसी कैसी तर्ज की ज्वेलरी को यूज किया जाता है। तो आए इसको कैसे बनाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो ये मैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे प्लेटफॉर्म मेरा मिसिंग था, F7 प्रेस किए मैंने, प्लेटफॉर्म आ गया। ओके, तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ना उसके साइजेस के लिए अगर मैं रिंग यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ तो रिंग का सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ साइज के लिए। 19.4 का मैं साइज रखता हूँ रिंग का। ओके, तो अब इस सर्कल की मैं यहाँ से ले लूंगा लेंथ। एनालाइज लेंथ, इसकी लेंथ आ रही है 60.947। यहाँ पे 60.947 की मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगा। 60.947 ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई उस सर्कल की लेंथ के हिसाब से ही। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से यहाँ से मैं इसको इस तरह से आगे वाले पार्ट्स को ट्रिम कर रहा हूँ। इस सर्कल को मैं 19.4/2 बिल्कुल यहाँ F4 सेंटर में मैंने प्लेस कर दिया। इसका कलर मैं चेंज करके यहाँ पे इसको मैंने हाइड कर दिया है। तो अब ये जो सी मेरे पास कर्व है, ये इस कर्व के ऊपर अब हम एक सिंपल से रिंग ड्रॉ करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले इसका यहाँ पे बॉर्डर ले लेता हूँ 0.25। मैं इसकी यहाँ पे रखता हूँ हाइट 0.25 तक, ये आ गई। ओके, इसको दोनों साइडों के ऊपर मैंने इस तरह से डिवाइड कर देना है। सेंटर लाइन को भी अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, बॉर्डर लाइंस क्योंकि मेरे पास आ गई हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल सा इसका एक बॉर्डर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी मैं जो चौड़ान है वो अपने हिसाब से यहाँ पे रख लूंगा। यदि ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है छोटा, इसको यहाँ पे मैं 5 पॉइंट्स दे लेता हूँ। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। पॉइंट्स यहाँ पे 7 करने पड़ेंगे मुझे शायद। शेप इसकी मजीद मैं थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ। 7 पॉइंट्स यहाँ पे कर लिए। ओके, तो ये इसका यहाँ पे फ्रेम बन के आएगा। ये कुछ इस तरह से इसका यहाँ पे ये मैंने फ्रेम ड्रॉ कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ। ये ज्वाइन हो गए। इसका मैं सबसे पहले तो यहाँ बॉर्डर एक बना लूंगा। बॉर्डर यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 60.65 का। ये बोथ साइड के ऊपर मैंने कर्व लिए। यहाँ से इसका जो एज है ये मैं शार्प ही रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं कॉर्नर्स को यहाँ से शार्प कर दूंगा। ये इस तरह से ये एज आ गया मेरे पास। इसके नीचे मैं यहाँ पे सरफेस एक दे लूंगा। सॉलिड के अंदर से एक्सट्रूड दे रहा हूँ मैं इसको -0.5। बोथ साइड के ऊपर आ गए। बोथ साइड यहाँ से मैं नो कर लेता हूँ। -0.5 का इसको एक्सट्रूड दे के इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। इसको ये कलर दिया, हाइड कर दिया। अब जो से इसकी ये वाली कर्व है, यहाँ पे मैं एक वाटवा दे रहा हूँ। यहाँ वाटवा कैसे मैं दे रहा हूँ, ये कर्व के अंदर ही एक टूल है हेलिक्स।
इसको मैं सेलेक्ट करूंगा अराउंड कर्व, इस कर्व के अराउंड, ये जो सेंटर वाली कर्व है, सेंटर कर्व नहीं मेरी सिलेक्ट हुई थी, अराउंड कर्व, ये सेंटर कर्व के अराउंड मैं इसको ये वाटवा दूंगा। अब ये पॉइंट ये वाला ले रहा है तो इस पॉइंट के करीब मैं इसको ले जाऊंगा, तो यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करूंगा। राउंड्स जो हैं इसके वो भी यहाँ पे सेट होने हैं। हमें मैं राउंड देता हूँ 250। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है मेरा, क्योंकि यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ क्योंकि ये इस साइड के ऊपर ज़्यादा ही राउंड आ रहे हैं इसके, तो बॉर्डर है इसका, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। स्प्लिट टूल की मदद से ये कट हो गया। अब सिर्फ ये जो सी एक लाइन है मेरे पास, इसके ऊपर मैं ये वाला टूल यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं 140 राउंड्स दे लूँगा। इसकी जो लेंथ है, साइज इसका इतना मैंने रख दिया, 140 यहाँ पे राउंड्स आ रहे हैं। इसको मैं अगर पाइप यहाँ देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से 0.22 का गेज इसको दे लेते हैं। गेज दे के मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा एंटर प्रेस किया है, यहाँ पे इसने इसके ऊपर ये पाइप दे दी है। ये इस तरह से एक वाट में वाला पाइप आ गया है इसके ऊपर। इस पाइप को मैं थोड़ा सा इस तरह बाहर निकाल लूँगा, ये ऐसे। ये इस तरह से एक पाइप आ गया है इसके ऊपर, इसको ही मैं दूसरी साइड के ऊपर भी ऐसे मिरर कर लेता हूँ। ये इस तरह से एक नाइस सा पाइप आ गया। यहाँ पे भी मैं इसी तरह इसी टूल की मदद से ये दे लूँगा राउंड कर्व। यहाँ पे जो राउंड्स देने हैं, यहाँ मैं 10 राउंड्स दे लेता हूँ। और साइज इसका सेम वही रखने के लिए मैंने राइट क्लिक किया है प्लेस, और उसके बाद मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको ओके कर दिया है। तो थोड़ा सा बाहर निकाल के, तो ये यहाँ पे इसके ऊपर भी मैं पाइप सेम गेज का ही दे रहा हूँ। यहाँ पे भी पाइप आ गया सेम गेज का, इसको भी मैं मिरर करके दूसरी साइड के ऊपर भी प्लेस कर लूँगा। ओके, तो ये अब इक्वल हो गया है सारा। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है, ये वाली जो सी कर्व थी इनर कर्व, इसको मैं रखूंगा, और बाकी जो सी आउटर कर्व्स थी इनको अभी के लिए मैं हाइड कर दूंगा। कि जो इनर कर्व है, अब इसके अंदर मैं कोई काम करूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक जाल बना लेता हूँ। जैसे सेंटर लेते हैं, इससे सेंटर पॉइंट से F4 2x2 का ये मैंने एक यहाँ पे बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा ये लेंथ इसकी बढ़ा के साइज इसका नॉर्मल कर लेता हूँ। 2 mm तक साइज आ गया इसका। 1 mm का इसके बाहर मैंने ऑफसेट ये ले लिया। इसके ऑफसेट को यहाँ से मैं अब ये दे लेता हूँ पाइप, इस तरह से ये आ जाएंगी कर्व्स। इनको मिरर कर लेता हूँ मैं दूसरी साइड पे। ओके, तो ये इस तरह से ये मेरे पास एक शेप रेडी हुई। इसी शेप को अब मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा। कुछ इस तरह से मैं इसको डुप्लीकेट करके इसकी डुप्लीकेशंस को प्लेस करना है, लेकिन मैं यहाँ पे काम करूँगा वाटवे वाला। उसके लिए मैं यहाँ पे किस तरह से वाटवा दे सकता हूँ, सबसे पहले तो इसको मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। जो इनर वाली है उसको तो एज इट इज मैं छोड़ दूंगा, आउटर वाली को मैंने एक्सप्लोर कर लिया। जो सा आउटर इसकी ये कर्व है, इसके ऊपर रॉब बेडल टूल की मदद से वाटवा यहाँ पे प्लेस करूंगा। यहाँ पे अब इसकी सेटिंग देख लें, ये सेटिंग चेक करके इसके मुताबिक अब यहाँ पे जितने ट्विस्ट अच्छे लग रहे हैं उतने ट्विस्ट यहाँ पे मैं दे देता हूँ। अब इस पार्ट पे मैंने सिर्फ एक यही ट्विस्ट देना है, बाकी जो उनसे इसके पार्ट्स हैं, ये इनर पार्ट्स यहाँ पे मैं दूंगा डिफरेंट। इसको भी मैं इस तरह से ही एक्सप्लोर कर लेता हूँ। इसकी एक्सप्लोरेशन के बाद यहाँ पे भी मैं इस तरह से एक ट्विस्ट दे दूंगा। ये यहाँ पे मैं देता हूँ 5 ट्विस्ट, 4, यहाँ 4 सही लग रहे हैं, यहाँ पे 4 ट्विस्ट दे देता हूँ। और इन पार्ट्स के ऊपर भी इसी तरह से ट्विस्ट दे दूंगा। यहाँ पे शायद 2 ट्विस्ट आए, और इधर भी ऐसे ही 2 ट्विस्ट ही दे देता हूँ। इनको अब मैं मिरर कर लूंगा। जो इनर पार्ट था उसको मैंने मिरर कर लिया है। ये कुछ इस तरह से ये यहाँ बन गया है। ये जो उनसा बाहर वाला है इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ, अंदर वाले को मैंने ज्वाइन कर लिया है। ये वाला कलर मैंने हाइड कर दिया है, लेकिन ये कर्व के साथ जो मैंने ग्रुप किया हुआ था, तो इसलिए ये इसका डुप्लीकेट भी ये देखें शो कर रहा है कि ये इस पार्ट का भी डुप्लीकेट लेगा।
ओके, मैं यहाँ डुप्लीकेट टूल का यूज़ करके इनके यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट्स इस तरह से क्रिएट करूँगा। ये डुप्लीकेट्स क्रिएट हो गए हैं। एक डुप्लीकेट ये यहाँ पे ऐसे भी ले लेंगे, इसको नीचे वाली साइड के ऊपर भी कॉपी कर लिया। ओके, तो यहाँ पे भी एक एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे और ऐसे। ये भी डुप्लीकेट्स आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो उनसे एक्स्ट्रा डुप्लीकेट्स मैंने लिए थे इनको यहाँ पे मैं अभी ओपन करता हूँ। ये इस तरह से इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ कंट्रोल डब्ल्यू दबा के, और ये मैंने लाइंस डिलीट कर दी हैं। इसको भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, अनग्रुप किया और ये लाइंस डिलीट कर दी हैं। यहाँ पे एक मैं एक्स्ट्रा कर्व ये ले रहा हूँ इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट, इसके ऊपर भी मैं ऐसे ही वाटमा चला दूंगा रो बिल्डर टूल की मदद से ही। ये यहाँ पे भी एक वाटमा मैंने दे दी है, इधर में भी ये यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे ये मैंने ऐसे प्लेस कर दिया है। अब यहाँ वाटमे के साइजेस डिफरेंट हैं, ये भी एक डिफरेंट सा डिज़ाइन यहाँ पे टच आ गया है। आगे तो अब इनकी मैं लूँगा कॉपी, मतलब मिरर इनको मैंने करना है ऑपोजिट साइड के ऊपर। तो वो मैं कैसे करूँगा, तो इनको अनसेलेक्ट कर लेते हैं और ये वाला जो सा है पार्ट इसको दूसरी साइड के ऊपर ये मैंने मिरर कर दिया है। अब मेरे पास रह गया सिर्फ एक ये पार्ट। इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, ये जो सा मेरा सर्कल था इसको मैंने अनग्रुप किया है। इसका ये जो सा ये पार्ट है, इस पार्ट को मैंने अनग्रुप कर लिया है। अब ये जो सा मेरा पार्ट है, ये कर्व को इसके साथ मैंने ग्रुप कर दिया कंट्रोल क्यू से। अब मैं इन सारे कलर्स को हाइड करके तो इसकी डुप्लीकेशन यहाँ पे ले लूँगा, यहाँ पे भी, इधर भी उसी का डुप्लीकेट, इधर भी ग्रीन कलर अभी हाइड कर रहा हूँ मैं, इधर भी उसका डुप्लीकेट, इधर भी उसका डुप्लीकेट, और भी जहाँ जहाँ पे ये सेम कर्व है वहाँ वहाँ पे मैं उसका डुप्लीकेट ले रहा हूँ। तो ये डुप्लीकेशन हो गई मेरी कंप्लीट। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैंने ये सारी जितनी कर्व्स थी इनके ऊपर डुप्लीकेट ले लिया है। अगर मैं ग्रीन कलर अपना ओपन करके देखता हूँ तो ये तो बाहर वाली एक्स्ट्रा कर्व्स हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट की नीड ही नहीं थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा डुप्लीकेट ले लिया। ओके, तो ये यहाँ तक मैंने ओके कर लिया। अब इसको ही मैं पकड़ के मिरर कर दूंगा दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी इसका डुप्लीकेट आ गया है। ये अब कुछ इस तरह से लग रहा है। अब ये जो सी कर्व है इसके मैं बाहर ऑफसेट लूंगा। ये मैंने एक ऑफसेट ले लिया, 5 का मैं एक ऑफसेट यहाँ पे ये ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको बूलियन डिफरेंस टूल की मदद से जो एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है उसको डिलीट करने के लिए यहाँ से मैं एक सरफेस बना लेता हूँ एक्सट्रूड से। इनर पार्ट को सिलेक्ट किया, बूलियन ऑप्शन सेलेक्ट किया और अपने कटर को सिलेक्ट कर देंगे। अब ये इसको डिलीट कर देगा जो सी ये एक्स्ट्रा सरफेस, ये कर्व के बाहर जो सा ये वाटवा आ रहा था एक्स्ट्रा जो जैली हमारी बनी थी। ये यहाँ से तकरीबन 1 मिनट लेगा। लोडिंग टाइम इसका हो गया है बस कंप्लीट। ये तो ये उसने डिलीट कर दिया है बूलियन ने। अब ये जो सी एक्स्ट्रा कर्व्स हैं ये ब्लू वाली, इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम टूल की मदद से ट्रिम कर दूंगा ये इस तरह से। ये एक्स्ट्रा कर्व भी मैं ट्रिम यहाँ से कर दूंगा और ये सारा एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हो गया ट्रिम। ओके, तो ये ट्रिम हो गया है सारा एक्स्ट्रा पार्ट, और ये वाला अब जो सा पार्ट है यहाँ पे अब इसके साइड पे भी मैंने कोई ना कोई तो यहाँ पे भी काम करना है, तो उसके लिए मैं इस पार्ट को ही उठा लेता हूँ और इसकी कॉपी हूँ यहाँ पे ले आया हूँ। इस पार्ट को कुछ इस तरह से यहाँ प्लेस करते हैं, ये परफेक्टली यहाँ पे आ जाए। ये
ओके, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे इस तरह से शायद एडजस्ट हो जाए, यहाँ से यहाँ तक। नहीं, इसकी एडजस्टमेंट यहाँ नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम न्यू ये पार्ट्स यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल वर्क कर लेते हैं। अब ये इस तरह से 3 ट्रायंगल्स आ जाएंगे। अंदर भी ये जो सा है, इनका ट्रायंगल नहीं अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये इस तरह की एक शेप दे लेते हैं, कोई डिजाइन टाइप की। ये ऐसा सा ये एक डिजाइन आ गया, इसके ऊपर भी ऐसे ही वाटवा चला देते हैं, जैसे वहां पे वाटवा चलाया था। ये 9 ट्विस्ट यहाँ पे रख दिए मैंने। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 8 ट्विस्ट ठीक लग रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन मैं रख दूंगा 4 ट्विस्ट। ओके, तो यहाँ पे भी इसी तरह 4 ट्विस्ट ही आ जाएंगे। अब इन सबके जो कलर्स हैं वो मैंने यहाँ से ग्रीन कर दिए हैं। अब ये मेरा वाटवा था, ये जो इस डायरेक्शन के अंदर आना है, अब इसको यहाँ से मैं सेट कर लेता हूँ। इसको भी डिलीट ही कर देता हूँ, इसको यहाँ से मिरर कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा डिज़ाइन है कि ये साइड वाला आ गया। इसको ही दूसरी साइड के ऊपर भी मैं ऐसे ही मिरर कर लेता हूँ। जो हमने बॉर्डर लिया था वो बॉर्डर हमारा हमने शो कर लिया है। ये हमारा मेन पीस बना था, इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं सारे को। अब बॉर्डर को शो किया है। अब इसको प्लेस मैं करूँगा ये बॉर्डर के बिल्कुल साथ। इसको थोड़ा सा ये इस तरह मैंने नीचे कर लिया है, वाटवें को सारे को ही पकड़ के इकट्ठा, कि ये अब जो आ रहा है ये बॉर्डर के अंदर मस आए ताकि। अब इसको प्रॉपरली मास्क करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो सिर्फ इसकी लेंथ को सारे की ओवरऑल। ये अब इसके अंदर अच्छे से मस हो गया बॉर्डर के अंदर ही। अगर नीचे से देखें तो भी ये बॉर्डर से बाहर नहीं आ रहा। ओके, तो ये बॉर्डर के अंदर मस आ गया है। अब इस पीस को मैं वो जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था 19.4 का, उस साइज के अकॉर्डिंग अब इसको पहले तो मैं यहाँ सेंटर के अंदर प्लेस करने लगा हूँ। ये इसका सेंटर बनता है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म के सेंटर के ऊपर, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया इसको। यहाँ सर्कल का एज आना है, ये सर्कल था हमारा। अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म में ये बेंड टूल की मदद से बेंड दूंगा। बेंड टूल सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले बेंड टूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये आपको इस तरह से कर्व देता है। यहाँ पे एक साइड के ऊपर मैंने कर्व को प्लेस कर दिया, जहाँ पे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है जो उसकी डायरेक्शन है सिंगल डायरेक्शन के अंदर, उसको मैंने कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको मूव करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट की एक डायरेक्शन को मूव करेगा। लेकिन अगर यहाँ से मैं ये ज्योमेट्रिक ऑन कर लेता हूँ, यस कर देता हूँ, तो ये अब दोनों साइड्स को ये उसकी मूव करेगा कर्सर के साथ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर। अब इसको मैं इस सर्कल के ऊपर इस तरह अगर पुट करता हूँ तो ये इस तरह से दोनों साइड्स को उस ऑब्जेक्ट को इस कर्व के ऊपर इस तरह फैला देगा। जो कर्व की शेप है वही शेप उसकी भी आ जाएगी। अभी ये इसको बेंड कर रहा है। ये बेंड टूल ज़्यादातर यूज़ होता है ये रिंग मेकिंग के अंदर, या फिर कोई डाइयाँ अगर हम बना रहे हैं। बैंगल्स के अंदर भी ये टूल यूज़ होता है यहाँ पे। लेकिन अभी ये जो सी रिंग है ये बहुत ही ज़्यादा सादा रिंग है, इसलिए यहाँ पे ये वाला टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्रिएटिंग मैशेस के अंदर मैश क्रिएट हो रहा है बस। आई थिंक सो 1 to 2 मिनट्स ये ले लेगा। ओके, तो ये परफेक्टली आ गया है सर्कल के ऊपर, ये रिंग परफेक्टली ड्रॉ होके आ गई है। अब इस रिंग के नीचे ये जो सी सरफेस थी, इसको यहाँ से मैं स्प्लिट रूल की मदद से स्प्लिट कर लूँगा। यहाँ से भी ऐसे स्प्लिट हो गई, तो यहाँ से भी स्प्लिट हो जाएगी। अब ये जो सी कर्व पड़ी बची है मेरे पास, इस कर्व को मैं यहाँ से इस तरह पिक करूँगा। ये पिक करके यहाँ पे प्लेस की, और इसका मिरर लेके दूसरी साइड के ऊपर इस तरह से मैंने प्लेस कर लिया है। अब इन दोनों के दरमियान में मैं एक लॉफ्ट टूल की मदद से सरफेस ले लेता हूँ। अब इस सरफेस को मैं
यहाँ से 0.7 का गेज दे रहा हूँ आउटसाइड। 0.5 का हमारा ये गेज था ना, तो इसको मैं बोथ साइड तो नहीं है, ये चेक कर लेता हूँ। 0.7 का मैंने इसको आउटर साइड के ऊपर गेज दे दिया। ये कुछ हद तक वाटवे के अंदर भी मस हो गया और ये एक मजबूत डंडी भी बन के आ गई। अब ये एक मेरी रिंग रेडी हो गई है। अब इस रिंग के अंदर तैयारी इसकी कैसे है कि इसके जो नीचे वाली ये सारी सरफेस है, यहाँ पत्ती लग जाती है बाद में, जब इसकी कास्टिंग हो जाती है तो उसके बाद। ओके, तो अब इस फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, और ये यहाँ पे मैं इसको यहीं पे सेव कर लेता हूँ। इसका नाम रख देते हैं रिंग दुबई माउंटेन। ओके, तो ये रिंग सेव हो गई है। इसी तरह से अगर हम कोई सेट बनाते हैं, जैसे लॉकेट सेट बना लेते हैं, इसके अंदर भी ऐसे ही होता है। कोई भी डिफरेंट सा एक फ्रेम आ गया, जैसे अब वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ना बड़े बड़े सेट्स चलते हैं। जैसे अभी एक ये मैं फ्रेम ले लेता हूँ 55 mm का, ये मैंने फ्रेम ले लिया। इसके ऊपर अब हम एक सरफेस दे लेते हैं ऐसे, जिसकी टो हम रख लेते हैं तकरीबन तकरीबन इतनी टो आ गई। ये एज अ क्वेती सेट भी चलते हैं इस तरह, इतनी ही टो के अंदर होते हैं वो भी। लेकिन ये जो सा अभी हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं गल्फ के अंदर चलने वाला। कुवैत भी वैसे उन्हीं कंट्रीज के अंदर ही आता है। ये जाली वाला जो काम होता है, ये ज़्यादातर इन्हीं एरियाज के अंदर इतने बड़े साइजेस के अंदर चलता है। यहाँ पर पेशावर वाली साइड के ऊपर भी ये पसंद किया जाता है। ओके, तो ये इस तरह से ये मेरे पास ये सरफेस आ गई। इस सरफेस का मैं यहाँ से ले लेता हूँ स्मैश। इसका ये मैंने स्मैश ले लिया। इस स्मैश के ऊपर अब मैं इसी तरह से कोई भी डिफरेंट सी जाली लगाऊं। जैसे यहाँ पे मैं अब सिंपल सी एक जाली लगा लेता हूँ डायमेंशन टूल के अंदर से ही। ये हैच वाली मैंने यहाँ पे ये जाली दे दी। इस जाली को यहाँ से मैं ओके करके सरफेसेस को श्रिंक करना है। श्रिंक करके तो इस जाली को सिलेक्ट कर लेना है। जाली को सिलेक्ट करके फ्लो लॉन्ग सरफेस, ये देखें ये जाली आ गई उस सरफेस के ऊपर, ये इस तरह से। और ये एक अब देखें लॉकेट का एक पीस इस तरह से तैयार हो सकता है। ये बिल्कुल सिंपल, मैंने सारे पीस के ऊपर ही जाली दे दी है। आप सारे के ऊपर जाली ना दें, थोड़े से हिस्से के ऊपर कोई डिफरेंट सी जाल दे दें, फिर बीच में एक आप बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें ना, यहाँ पे अगर मैं इस टूल की मदद से डायरेक्शन यू के अंदर नाइसली वी में, तो ये स्ट्रेट इसके ऊपर वो बॉर्डर तो नहीं ले रहा। हम यहाँ से इस तरह से इसी कर्व को उठा लेते हैं जो इसके बाहर हमने बॉर्डर लगाया था, और इस कर्व को ही छोटा करके कॉपी लेके तो यहाँ पे इसके बाहर एक 1 mm का इस तरह से बॉर्डर ले लिया। दोनों को कलर ग्रीन था, इनको इनके ऊपर प्रोजेक्ट ऐसे कर दिया, ऐसे प्रोजेक्ट हो गया। और ये सरफेस को यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। यहाँ से ये सरफेस रह जाएगी, बाकी एरिया से डिलीट हो जाएगी। अब ये जो सी सरफेस यहाँ पे मेरे पास रहेगी, इसी तरह के यहाँ पे 3-4 बॉर्डर्स में ले सकता हूँ, जिनको यहाँ पे मैं गेज दे दूंगा। जैसे अब ये पाइप हैं, इनको मैंने यहाँ पे 0.25 का गेज इस तरह दे दिया। यहाँ बेटर है कि इनके ऊपर वाटवां चला दें, सादी पाइप नहीं अच्छी लगते, ऊपर वाटवां चला हो इस तरह के काम के अंदर, या मिलीग्रेन्स चले हो तो वो अच्छे लगते हैं। फिर बीच बीच में ये इस तरह से ये मैंने छलाई के लिए ये चंदक भी रख दी। ये इस तरह से वहाँ पे सेट्स वगैरह बनाए जाते हैं। हाँ, डिफरेंट टाइप के अंदर डिज़ाइनिंग होती है। और जो नीचे बॉर्डर होता है, बॉर्डर 0.5 का ही ज़्यादातर चलता है, या 0.65 का। नीचे उसके जे भी बन के आती है। वो जो नीचे वाले बॉर्डर्स वगैरह उसके बनाने हैं, वो भी तो आप सिंपल ही बेशक बना लें, जैसे मैंने आपको पहले सिखाए थे। जैसे ये चक्का लगाया है, ये तो ऊपर सिलाई के लिए लगाया है, ऐसे बॉर्डर के अंदर भी चक्का लग सकता है। तो आप लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। सेट डिफरेंट जालियों के साथ आप बनाएं, इसी तरह 55 mm साइज के अंदर बनाएं, डिफरेंट फ्रेम्स के अंदर इसी तरह टो रख के डिफरेंट जालियों के अंदर बनाएं। अंदर की जो उसकी डिज़ाइनिंग है, वहाँ कहीं कहीं पे इस तरह चंदक प्लेस करें। जैसे ये मैंने इसके ऊपर ये रिंग एक प्लेस कर दिया था सिलाई के लिए,
और बाकी जगहों के ऊपर जाली, जाली के ऊपर या वाटवा हो या मिलीग्रेन हो, खाली कहीं से भी ना हो। इस तरह के आप बेशक ऑब्जेक्ट्स बना बना के रखें। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो ये इस तरह के पीसेस वहाँ पे आपके काम आएंगे कि वहाँ पे इस तरह के पीसेस मौजूद होंगे, तो जब क्लाइंट देखते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। बाकी ख्याल रखें अपना। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।